नई मुंबई महानगर पालिका की दूसरी महासभा में आज परिवहन समिति के सदस्यों के चयन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष जहां महानगर पालिका अधिनियम की धारा 25(2) के तहत समिति सदस्यों का चुनाव करने पर अड़ा रहा, वहीं विपक्ष का कहना था कि 31A के अनुसार होना चाहिए। और उसमें जो सचिव ने विपक्ष और सत्ता पक्ष को जो पत्र दिया था उसमें भी तुलनात्मक तौर पर समिति सदस्यों को चुनाव की बात कही गई थी। लेकिन जब महासभा शुरू हुई उस वक्त जो सत्तारूढ़ दल था यानी जो समाग्री नेता थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब महानगर पालिका के सदस्यों के बीच से जब चुनाव होगा उस वक्त धारा जो 31 है ए तब लागू होती है, जबकि अगर बाहर से सदस्यों का अगर चुनाव होता है उस वक्त 25(2) यानी 25(2) के तहत जो है चुनाव होता है। असल में इसी मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, सभा तहकूब करनी पड़ी या स्थगित करनी पड़ी और दोबारा उसके चुनाव को लेकर अब ये फैसला होगा। क्या होगा ये अभी महानगर पालिका के सदन में पता चलेगा, नहीं तो उससे पहले ये जो कानूनी पूरा पहलू है कि क्या परिवहन समिति या उससे इतर जो अन्य विशेष समितियां होती हैं उसको चुनाव को लेकर कौन सी प्रक्रिया, कौन सा नियम अपनाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं राजीव मोहन मिश्रा जी और तमाम कानूनी पहलुओं को आप अच्छी तरह समझते हैं। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज सदन में जिस तरह से सत्तारूढ़ दल के समाग्री नेता ने कहा कि यह चुनाव जो है परिवहन समिति के सदस्यों का चुनाव 31A के अनुसार नहीं बल्कि 25(2) के अनुसार होगा, बहुमत के अनुसार होगा, जिसकी जितनी बहुमत उसके हिसाब से होगा। और इसके पृष्ठभूमि में बीजेपी ने 12 सदस्यों का ऑलरेडी नॉमिनेशन किया, टोटल 12 सदस्य चुनाव हो रहे हैं। आप इस पूरी प्रक्रिया को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अगर आप एक्ट की बात करेंगे तो कोई भी एक्ट का जो प्रोविजन होता है उसमें आप देखेंगे कि जो पहले एक्ट में लिखा हुआ है उसके बाद कोई एक्ट उसी से रिलेटेड कोई चीज रहती है तो वो पहले एक्ट पर दूसरा एक्ट जो बाद का एक्ट होता है वो भारी पड़ता है। वैसी स्थिति में 25(2) का जो बार बार हवाला दिया जा रहा है वो ये कहता है कि किस तरह के लोगों का चयन होगा, चेयरमैन इसका जो निगरानी है इस कमेटी का वो उसका स्टैंडिंग कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो करेगा, इसके अलावा उसका कैसे रिजिग्नेशन होगा, उसका कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होगा ये कह रहा है, उसका निर्वाचन नहीं कह रहा है। लेकिन 31A जो है 31 में किसी भी कमेटी के निर्माण का निर्वाचन कैसे होगा इसमें बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से, मतलब जिसकी जितनी संख्या है उसका औसतन वैल्यू देख करके, जितना मेंबर आपको चुनना है उसका औसतन वैल्यू देख करके और फिर उसको संख्या से डिवाइड करके जिसके पास जितना संख्या है उसके हिसाब से उनका मेंबर चुना जाएगा। ये जरूर है कि उसके लिए मेंबर चुनने के लिए जो योग्यता है वो पहले से निर्धारित है, लेकिन उस योग्यता के आधार पर जैसे कि स्वीकृत नगर सेवक का चयन किया गया कि स्वीकृत नगर सेवक के लिए भी योग्यता निर्धारित है कि किस किस योग्यता के आधार वाले लोगों को आप स्वीकृत नगर सेवक बनाएंगे, लेकिन उसका चयन जो है वो प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से होता है। वैसे ही जो है ट्रांसपोर्ट कमेटी का भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 25(2) का आधार लेकर के जो यहाँ पर अभी चयन किया गया, हालांकि इस बारे में तर्क ये दिया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा कि 2007 का कोई हाईकोर्ट ऑर्डर है। मेरे पास 2022 के 2 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसमें कि मैं आपको बता दूं बसंत गीते और जयराम सिंधे, ये 2 मेरे पास सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं जिसमें यह बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रोपोर्शनेट वैल्यू के हिसाब से ही आप चयन करेंगे मेंबर का, कोई भी कमेटी के मेंबर का जो भी चयन होगा, चाहे वो पालिका से रिलेटेड नगर सेवकों की कमेटी हो या नगर सेवकों के बाहर की कमेटी हो, उसमें स्पष्ट है स्टैंडिंग कमेटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी एंड एनी अदर कमेटी, ये वर्ड यूज है। वैसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि महासभा में जो आज घटित हुआ है वो न्यायोचित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ है। एक जो चीज बार बार कही जा रही थी कि जो आपने कहा कि जिक्र किया 2007 का कोई मामला है और उसमें जो 25(2) का जिक्र किया गया, 25(2) दरअसल क्या है? क्या ये सिर्फ पैरामीटर है चयन की, चयन में जो क्वालिटी होनी चाहिए उसके लिए है कि ये चुनाव की पद्धति के लिए है? नहीं, ये जो 25(2) है वो ट्रांसपोर्ट कमेटी का निर्माण होना जरूरी है महानगर पालिका में। दूसरा कि उस ट्रांसपोर्ट कमेटी के निर्माण के लिए जो मेंबर की योग्यता है वो निर्धारित है, उनकी जो अनर्हता है मतलब डिस्क्वालिफिकेशन के लिए उनके जो कारण है वो निर्धारित है और इस ट्रांसपोर्ट कमेटी का हेड स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को बनाया गया है। ये सब चीजें उसमें, लेकिन उसका चयन, मेंबर्स का चयन किस
निर्णायक मंडल के द्वारा किया जाएगा, यह उसमें मेंशन नहीं है। यह कॉर्पोरेशन करेगा, लेकिन वो कैसे करेगा, उसकी पद्धति क्या होगी, ये 31A में बहुत ही बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। और 31A चूंकि 25(2) के बाद आता है, इसलिए 31A इज सुपीरियर देन 25(2). अच्छा, अभी जो जिस तरह से विपक्ष ने विरोध किया और जिस तरह सभागृह नेता ने जवाब दिया, ये पूरे सिस्टम को आप कैसे देख रहे हैं? विपक्ष आज सामने बैठ गया, सदन में बैठकर उसने विरोध प्रदर्शन किया और साफ तौर पर ये कहा कि भाई अगर इसी तरह से चलाना है सदन तो फिर विपक्ष की जरूरत नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तुलनात्मक क्या होता है? क्या ये जिसके लिए विपक्ष मांग कर रहा है? नहीं, देखिए, ये जो चीज है ये ना कायदा बेहद सुंदर है। अगर आप महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट या मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो भी देखेंगे, ये कायदा बेहद सुंदर बनाया गया है। और इसकी सुंदरता इसी में है कि सब मिलजुल करके शहर का विकास करें। तो मेन मोटिव ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट क्या है कि आपकी सबकी सहभागिता उसमें बराबर हो और सब मिलजुल करके से करें। इसलिए जो ये 31A जो तुलनात्मक आप बोल रहे हैं, तुलनात्मक का मतलब जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप माइनर में इतना समझ लीजिए, तो जिसकी जितनी संख्या भारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो जिस तरीके से मान लीजिए 111 यहाँ पर सदस्य हैं और 12 लोगों का चयन करना है, तो वैसी स्थिति में 9:15 या 9:30 के आसपास आता है पर मेंबर के हिसाब से। तो जितना मान लीजिए 65 सदस्य हैं सत्ता पक्ष के, तो ये कितने कर सकते हैं? 7। और उधर 42 है, अगर उनको 1-2 और समर्थन मिल जाएगा तो वो 5, नहीं तो 8 और 4। कम से कम इतना तो होगा ही कि 8 और 4 तो होना ही है। तो वो ना कर करके आप 12 का 12 जो सत्ता पक्ष को लिए। सर, मेरे पास जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें इस बात का उल्लेख है कि कहीं कोई बहुमत का गलत फायदा न उठा ले कि मान लीजिए हमको कमेटी बनानी है और हम उसमें क्या करें कि हम अपने बहुमत का इस्तेमाल करके सारी कमेटी के मेंबर्स हम अपना ही चुन लें। इसको रोकने के लिए ही 31A का निर्माण किया गया, क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, मतलब प्रशासन या सरकार क्या चाहती थी, राज्य सरकार, कि भाई जो कुछ भी हो सबके मेल जोल से हो, सबका सहभागिता होगा तो ज्यादा बढ़िया से शहर डेवलप करेगा। ये उसका मेन मोटो है। तो देखिए, ये राजू मोहन मिश्रा जी जिन्होंने जिस तरह से समझाया, उन्होंने कि तुलनात्मक जो चयन है उसका मतलब यह है कि जितनी जिसकी संख्या उसके हिसाब से उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और संख्या के हिसाब से देखें तो सदन में बीजेपी के पास 65 और एक अपक्ष का अगर 66 नगर सेवक है तो उसकी संख्या 7 से 8 हो सकती है परिवहन समिति के सदस्य की। और उसी तरह से 42 अगर शिवसेना के नगर सेवक हैं तो वो विपक्ष में एक तरह से उनकी संख्या 5 हो सकती है। अगर चुनाव के हिसाब से देखें, पारदर्शिता के हिसाब से देखें कि जैसा 31A खुद ही इस प्रावधान किया गया है कि साफ सुथरा चुनाव होना चाहिए और सबकी सहभागिता, सबकी बराबरी के हिसाब से विकास को गतिमान करने की व्यवस्था होनी चाहिए, उस हिसाब से देखें तो आज के चुनाव प्रक्रिया में कहीं न कहीं साफ तौर पर दिख रहा है कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा। अब चूंकि विरोध तो चल रहा है, अब देखना होगा कि सत्तापक्ष इस विरोध को किस तरह से न्याय देता है और नियमों को पालन को लेकर महानगर पालिका सत्तापक्ष और विपक्ष किस तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।